गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का न्यू चैप्टर कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में टॉपिक का नाम है इलिप्स। तो पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि पार्ट 1 इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में उसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो वो वीडियो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर अपलोड है, समर्पण क्लासेज वर्ल्ड पे जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास की नई लाइन के साथ शुरुआत करते हैं कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, एक हार से कोई फकीर, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसीलिए खूब सारा पढ़ाई करिए। चलिए आज की क्लास में पढ़ाई करने जाते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में स्टडी किए थे। तो उसमें स्टडी में बताया गया था, इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में आप लोगों को समझाया गया था कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होता है सर वो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी होता है इक्वल टू 1 होता है। और उस इलिप्स में इक्वेशन में बताया गया था कि जो मेजर एक्सिस होता है सर, जो मेजर एक्सिस होता है ये हमारा मेजर एक्सिस होता है। इसका कोऑर्डिनेट्स होता है a,0 और इसका कोऑर्डिनेट्स होता है -a,0 और ये होता है हमारा क्या होता है 0,-b, ये होता है 0,b और ये हमारा होता है सेंटर और ये हमारा होता है फोकस। फोकस को हम लोग c,0 लिख सकते हैं और यहाँ होता है -c,0। ये इक्वेशंस को हम लोग प्रूफ किए थे कि वेयर है ना बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ कर लिए थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही लाइन लिखाया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे इलिप्स के बारे में। तो इलिप्स के इक्वेशन है। ठीक है, तो इलिप्स में आज हम लोग पढ़ेंगे इसेंट्रिसिटी के बारे में, पढ़ेंगे इसेंट्रिसिटी के बारे में। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रेज कर देते हैं, इसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसेंट्रिसिटी में क्या पढ़ाया गया था आप लोगों को? इसेंट्रिसिटी में पढ़ाया गया था, इसेंट्रिसिटी में क्या पढ़ाया गया था? तो इसेंट्रिसिटी में बताया जाता है कि सर जो फोकस से दूरी होती है सेंटर का, जो सेंटर से फोकस की जो दूरी होती है और वर्टेक्स से जो दूरी होती है उसका रेशियो होता है इसेंट्रिसिटी। फोकस से सेंटर की दूरी और वर्टेक्स से सेंटर की दूरी का जो रेशियो होता है उसी को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। C/A होता है। ठीक है, और यहाँ पे C का वैल्यू हो जाएगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C बराबर हो जाएगा AE। अब अभी आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स समझ में आ गया हम लोग अच्छा से। अब हम लोग बात करेंगे कि लेटेस्ट रेक्टम के बारे में। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? तो लेटेस्ट रेक्टम को स्टडी करने के लिए हम लोग करेंगे कि सर जो मेजर एक्सिस होता है इलिप्स में, एक होता है माइनर एक्सिस और एक होता है मेजर एक्सिस। ये लाइन को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस और ये लाइन को हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये हमारा होता है मेजर एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस होता है उसको जो परपेंडिकुलर कट करता है, उसको जो परपेंडिकुलर कट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं, उसको जो परपेंडिकुलर कट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। जो परपेंडिकुलरली कट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। यानी कि मेजर एक्सिस को जो परपेंडिकुलरली कट करता है, मेजर एक्सिस ये हुआ सर, मेजर एक्सिस को जो परपेंडिकुलरली कट करेगा, तो परपेंडिकुलर तो ये कट कर रहा है, इसी परपेंडिकुलर और फोकस से पास होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। तो ऐसा लाइन सेगमेंट लेटेस्ट रेक्टम। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो हमारा मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर कट करे और फोकस से पास होना चाहिए, कोई दो फोकस में से एक फोकस से पास होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। अब हम लोग जान गए लेटेस्ट रेक्टम के बारे में। अब हम लोग निकालेंगे कि सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालेंगे। तो अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को L मान लेते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को अगर हम L मानेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L। तो हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2L। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2L। अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है लेटेस्ट रेक्टम के बारे में हमको प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो लेटेस्ट रेक्टम के लिए हम लोग पहले जानते हैं कि सर ये हमारा होता है इलिप्स। इलिप्स में ये होता है हमारा, ये हमारा होता है सर
मेजर एक्सिस, और ये होता है माइनर एक्सिस, और ये होता है ओरिजिन सेंटर्ड, और ये होता है हमारा फोकस C,0, और ये होता है -C,0। ठीक है सर, अब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे सर सी के बारे में, अभी हम लोग सी के बारे में स्टडी किए थे कि सी के बारे में क्या स्टडी किए थे, तो सी के बारे में स्टडी किए थे सी बराबर कितना होता है सर, ए ई होता है, कितना होता है, ए ही होता है। तो सी के बारे में जब ए ही होता है तो यहाँ पे हम सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ई कोमा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए ई कोमा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और सर कोई भी कोऑर्डिनेट्स होता है, तो कोई भी कोऑर्डिनेट्स होता है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये हमारा मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है P, X, Y दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा वो x होगा, कितना होगा, x होगा। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, x होगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, y होगा। तो इसी को हम इस कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, P बराबर X, Y। तो X बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C, और C किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, क्या है, ए ई के बराबर है। सर ये सब क्यों कर रहे हैं, हमको निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को कैसे पता करेंगे, तो पता करने के लिए हम लोग ने क्या किया, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले फॉर्मूला को डेराइव हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक, तो यहाँ पे x बराबर ये हो जाएगा, y को हमने मान सकते, l मान सकते हो, नहीं तो y ही रख सकते हो। तो अब हम लोग पता करेंगे कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो फॉर्मूला होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, तो पुट कैसे करेंगे, तो x का वैल्यू जो दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो x का जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, x का वैल्यू दिया हुआ है ए ई, क्या दिया हुआ है, ए ई। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम लोग x की जगह पे पुट करेंगे ए ई पुट करेंगे, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो y की जगह पे पुट करेंगे l। तो जब पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें पुट करेंगे x बराबर ए ई, तो ए ई का होल स्क्वायर बटा a², y का तो y², तो y की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, l का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू 1। अब जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a² अपॉन e² बटा a² प्लस l² अपॉन b² इक्वल टू 1 हो जाएगा, a² से a² कट जाएगा। अब आएगा l² b² 1 माइनस e²। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, l² को b² इंटू 1 माइनस e² करेंगे। अब देखो e का वैल्यू हमको पता है, e का वैल्यू हमको पता है, e का वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला था कहाँ पे, तो e का वैल्यू आपने हम यहाँ पे जस्ट पता किया था। e का वैल्यू होता है c/a, क्या होता है, e का वैल्यू होता है c/a। तो वहाँ पर हम लोग e का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, c/a पुट कर देंगे। तो हम लोग e का वैल्यू क्या पुट करेंगे, c/a, तो e का वैल्यू पुट कर देंगे c/a, तो e² का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा c²/a²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे l² इक्वल टू b² 1 माइनस ई की जगह पे क्या लिखोगे, तो c² अपॉन a²। क्लियर है, अब हम लोग करेंगे l² और b², ये हो जाएगा a² माइनस c²। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा a²। क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये b² और इसका वैल्यू भी b² ही होता है, कहाँ से, तो देखिए हम लोग इक्वेशन में लिखे थे कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो b² होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, b² होता है, कितना होता है, b²। तो यहाँ पर b² लिख देंगे, इधर रूट हटाइएगा, तो रूट अंडर b² गुने b² अपॉन a गुने a, तो l बराबर b² बाहर निकालोगे और a हो जाएगा। तो हमारा l का वैल्यू आ चुका है, l का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, देखो फिर से मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने x बराबर a पुट किया, y बराबर l पुट किया, x² बटा a² y² बटा b² इक्वल टू 1, ये पुट कर दिया, हमारा आंसर इतना आया।
फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, कट जाएगा, ई स्क्वायर इधर नेगेटिव चला जाएगा, फिर हम लोग बी स्क्वायर डिवाइड में है, इधर गुना में हो जाएगा, और फिर एल को इधर लेके जाएंगे तो रूट अंडर डी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, सी का वैल्यू क्या पुट किए, इतना, ई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व किए, इसका वैल्यू जो होता है वो बी स्क्वायर होता है, कितना होता है, इसका वैल्यू जो होता है बी स्क्वायर होता है। हम लोग लिख सकेंगे कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया, सॉल्व किया, एल का वैल्यू मेरा आ चुका है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो 12 होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो होता है 12, क्या होता है, 12 होता है। तो 2 इंटू एल, एल का वैल्यू होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, अभी तक हम लोग ने इक्वेशन ऑफ एलिप्स पढ़े। इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में हम लोग अच्छा से स्टडी किए थे। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स में बताया गया था आप लोगों को कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स में बताया गया था कि सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है और इक्वल टू 1 होता है। अब बी स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर इसेंट्रिसिटी के बारे में हम लोग बात किए कि सर ये फोकस से और वर्टेक्स की दूरी का जो रेशियो होता है उसी को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है, ठीक है। फिर बताया गया कि सर लेटेस्ट रेक्टम जो होता है ना, लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होता है, लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होता है वो होता है, वो कितना होता है, तो वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि मेजर एक्सिस का। तो मेजर एक्सिस जो होता है वो होता है, मेजर एक्सिस जो होता है वो होता है 2a, कितना होता है, 2a होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, 2a होता है। माइनर एक्सिस कितना होता है सर, तो माइनर एक्सिस भी कितना होता है, तो माइनर एक्सिस होता है 2b, ठीक है। जिन बच्चों को मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि एक इलिप्स का ये शेप होता है, ठीक है। उस शेप में क्या होता है कि ये मेजर एक्सिस हुआ और ये होता है माइनर एक्सिस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो जिसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बोला गया एक कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मेजर एक्सिस निकालना है, माइनर एक्सिस निकालना है और इसेंट्रिसिटी निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो देखो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखो इक्वेशंस होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ए की जगह पे कितना लिखोगे 5, बी की जगह पे कितना लिखोगे 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फोकस हुआ, तो 5,0 ये हमारा फोकस हुआ, तो 5,0, ठीक है। ये पॉइंट की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 0,3। इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0,-3। अब बात आता है सी के बारे में। सी आएगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो सी आएगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सी की बात कर लेते हैं। तो सी कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ से सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू भी दिया हुआ है। ए का वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 और बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू 5 पुट कर लेंगे, बी का वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो जब 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर, 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर और सी हमको नहीं पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा और सी स्क्वायर, सी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ गया। जब सी का वैल्यू हमारा 4 आ गया
तो हम लोग बात कर लेंगे कि सर सेंटर जो होगा वो हमारा -4,0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक अच्छा से? क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि हमको क्या क्या मिल गया है। तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गया है फोकस का, वर्टिसेस भी मिल गया है, माइनर एक्सिस निकालना है। तो माइनर एक्सिस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो माइनर एक्सिस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2a। अभी यहाँ पर हमने माइनर एक्सिस लिखा था, ठीक है। तो माइनर एक्सिस निकालने का फॉर्मूला जो होता है लेंथ ऑफ जो माइनर एक्सिस होता है 2 × a। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a का वैल्यू 5 दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 पुट कर लो। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? b। तो b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। तो b का वैल्यू हम कितना पुट कर लेंगे? 3। b का वैल्यू कितना पुट कर लेंगे? 3। तो ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा? 6। तो हम लोग को माइनर एक्सिस मिल गया, मिनर एक्सिस भी मिल गया। अब हमको निकालना है लेटेस्ट रेक्टम। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 2b² a। तो 2 × b का वैल्यू 6 का स्क्वायर और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो जाएगा, है ना, सॉरी b का वैल्यू 6 नहीं है, b का वैल्यू 3 है। b का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 3 का स्क्वायर और a का वैल्यू 5। तो 9 × 2 = 18। 18/5 हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम। अब हमको बच गया, तीसरा बच गया माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। माइनर एक्सिस तो निकल गया है, इसेंट्रिसिटी निकालना है। क्या निकालना है? इसेंट्रिसिटी। ई बराबर क्या हो जाएगा? c/a। तो c कितना होगा हमारा? तो c हमारा आंसर आया था 4। c आया था 4। c का वैल्यू कितना आया था? 4 आया था। c का वैल्यू कितना आया था? 4 आया था। तो हम लोग क्या करेंगे? c पुट करेंगे 4। और a का वैल्यू कितना आया था? a का वैल्यू, तो a का जो वैल्यू आया था 5 आया था। कितना आया था? 5। तो हमको इसेंट्रिसिटी भी मिल चुका है, लेटेस्ट रेक्टम भी मिल चुका है, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है। और हम लोग c का वैल्यू सेंटर मिल चुका है और a भी मिल चुका है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे PDF बनाकर इसका लिंक हम शेयर कर देंगे। तो थोड़ा सा चैनल पर प्यार बरसा दीजिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम लोग। बाय बाय।